अमेरिका ईरान जंग का परिणाम क्या होगा? क्या ईरान अमेरिकी नाकेबंदी से परेशान होकर होर्मुज पर सरेंडर कर देगा? क्या अमेरिका की शर्तों को मानकर ईरान जंग में मिली बढ़त को गंवा देगा? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि अमेरिका जैसे देश के बाहुबल के आगे ईरान जैसा देश दम तोड़ देगा, वो भी तब जब अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करके खड़ा है, उसकी तेल सप्लाई को रोककर आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और तब ईरान अमेरिका से हॉर्मुज पर नाकेबंदी हटाने की मांग भी कर रहा है। तब सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका की नई रणनीति के सामने जंग हार रहा है? क्योंकि ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान को हार माननी होगी। उन्हें बस इतना ही कहना है कि हम हार मानते हैं। जब तक वो इस बात पर सहमत नहीं होते हैं कि कोई परमाणु हथियार नहीं होगा, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। अमेरिका ईरान के समुद्री रास्ते पर नाकेबंदी करके खड़ा है। अपने सबसे बड़े बड़े जंगी जहाजों को हॉर्मुज के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसी तैनाती मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 20 से 22 साल बाद की है। अपनी इसी तैयारी के बलबूते अमेरिका ने सोचा कि ईरान उसकी युद्ध रणनीति के आगे हार जाएगा। अमेरिका की इसी सोच को ईरान ने फिर से चुनौती दी है। ईरान ने एक ऐसा गलियारा बना लिया है जिसको रोकना अमेरिका जैसे ताकतवर देश के बूते की बात ही नहीं है। एक तो ईरान अपने चाबहार पोर्ट से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक आसानी से जा सकता है, उसको हॉर्मुज की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। इस रूट की मदद से पाकिस्तान, इंडिया, चीन और रूस तक तेल और जरूरी साजो सामान सप्लाई करने से अमेरिका नहीं रोक पाएगा। दूसरा रूट सीधे जमीनी रास्ता है जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, चीन और इंडिया के साथ कनेक्ट कर सकता है। इस रूट से इंडिया को मुश्किल हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के संबंध ठीक नहीं है। जब अमेरिका हॉर्मुज पर नाकेबंदी करके खड़ा है, तब ईरान ने 6 गलियारे पाकिस्तान, रूस और चीन के साथ मिलकर तैयार किए हैं, जिनकी मदद से ईरान दुनिया के सबसे बड़े देशों के साथ आसानी से व्यापार कर सकता है। इस मैप को अब ध्यान से देखिए, जिसमें लाल, पीली, बैंगनी, गुलाबी और हरी लाइनों को खींचा गया है। इनकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को देखिए जो ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस से जुड़ते हैं। इन्हीं कॉरिडोर की मदद से ईरान अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी का जवाब देने की तैयारी कर चुका है। हाल में आपने देखा होगा कि ईरान के विदेश मंत्री रूस का दौरा करके आए हैं, पाकिस्तान मध्यस्थता के नाम पर दौरा कर चुके हैं और चीन के साथ रिश्ते वैसे ही ईरान के ठीक हैं। मतलब जब दुनिया पाकिस्तान को एक मध्यस्थ की भूमिका में देख रही थी, तब पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के साथ मिलकर एक ऐसे कॉरिडोर पर मंथन कर रहा था जो रीजनल ट्रेड रूट को मजबूती देगा। इन कॉरिडोर से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सभी देशों का डेवलपमेंट होगा, इससे रीजनल कनेक्टिविटी ठीक होगी, आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा तो रिश्तों में स्टेबिलिटी भी आएगी। अब बताइए, अमेरिका की युद्ध नीति के आगे ईरान कहां खड़ा है? क्या आपको नहीं लगता है कि ईरान इस जंग में अमेरिका से एक कदम आगे सोच रहा है? जब अमेरिका सोच रहा था कि ईरान के पोर्ट्स की नाकेबंदी करके तेल के व्यापार को बंद कर देंगे, उससे उसकी तेल पाइपलाइन दबाव में आकर फट जाएगी, तब ईरान ने नया रास्ता निकालकर अपने तेल की सप्लाई जारी रखी। क्योंकि ये रिपोर्ट है कि ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद 46 लाख बैरल कच्चा तेल लोड किया। 40 लाख बैरल कच्चा तेल नाकाबंदी को पार करके निकला है। अमेरिका की सोच से कहीं आगे ईरान खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे ईरान उनको नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर रहा है। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देने के लिए नई तस्वीर जारी की, जिसमें ट्रंप हाथों में हथियार थामे दिखाई दे रहे हैं और उस तस्वीर में लिखा है कि मैं और मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा। यानी ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमले का संकेत दिया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील अटकी हुई है। ईरान चाहता है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, परमाणु प्रोग्राम पर बाद में चर्चा करे, और तीसरा ये कि एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को ईरान नहीं सौंपेगा। लेकिन अमेरिका ईरान की इन शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप का दावा है कि ईरान आर्थिक रूप से टूट चुका है, उसके पास पैसों की कमी है, इसलिए हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। यह ट्रंप का दावा है। बाकी मैंने ईरान की रणनीति पहले ही बता दी है, वो अमेरिका को कैसे चुनौती दे रहा है। क्योंकि अमेरिका ने जो ईरान के साथ जंग लड़ने की गलती की है, वो चीन और रूस के साथ गलती नहीं करेगा, वरना अमेरिका की
बची कुची लाज भी बारूद में जलकर राख हो जाएगी। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी तस्वीर पोस्ट करके लिख रहे हैं कि मैं और मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा, तब ईरानी सेना के प्रवक्ता ने धमकी देते हुए कहा कि देश अभी भी युद्ध के हालात में है, अभी जंग खत्म नहीं हुई है और दुश्मन की किसी भी नई कार्रवाई का सामना करने के लिए ईरान तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी नौसेना के टॉप कमांडर ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका अपनी गलती को दोहराते हुए ईरान पर हमला करता है तो IRGC नौसेना अपने नए हथियारों का इस्तेमाल करेगी, जिसमें स्मार्ट टारगेटिंग का क्षेत्र भी शामिल है। अब की बार ईरानी नौसेना अपने विध्वंसक प्रहार से अमेरिका के विशाल युद्धपोतों को जलाकर राख कर देगी। ऐसा होने की संभावना है क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उसके पास ड्रोन्स का जखीरा है, जिससे लड़ पाना अमेरिका जैसे बाहुबली के लिए भी आसान नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.